हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं के हिंदी के मोस्ट विकल्प बताने वाला हूं, जो 2025 में आने वाले हैं। अगर आपने इन विकल्पों को सही तरीके से पढ़ लिया तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप परीक्षा में अच्छे अंक ला सकेंगे। तो चलते हैं, अपन विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया है? योग का, प्रेम का, भक्ति का, कर्म का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों योग का। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सीता के विवाह की स्वयंवर में शर्त रखी गई थी? रूपवान वर की, युद्ध जीतने की, शास्त्रार्थ में जीतने की, शिव धनुष तोड़ने की? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव धनुष तोड़ने की। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, जीवन का समग्र चित्रण किसमें होता है? मुक्तक काव्य में, गय मुक्तक में, खंड काव्य में, महाकाव्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाकाव्य में। चौथा प्रश्न है दोस्तों, एकांकी में कितने अंक होते हैं? 4, 2, 3, 1? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, सांप के डर से घबराए भोलेनाथ कहाँ जाकर छिपे? पिता की गोदी में, घर के कोने में, माँ के आंचल में, बाबा की रजाई में? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों माँ के आंचल में। छठवां प्रश्न है दोस्तों, रीति कालीन काव्य की प्रमुख विशेषता हैं? श्रृंगार वर्णन, युद्धों का वर्णन, भक्ति की भावना, शोषण का विरोध? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रृंगार वर्णन। सातवां प्रश्न है दोस्तों, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस, रामचंद्रिका, कामायनी, साकेत? बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रामचरितमानस। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था? कैप्टन चश्मे वाला, पान वाला, हालदार साहब, चौराहे का व्यापारी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन चश्मे वाला। दूध का दूध, पानी का पानी का क्या अर्थ है दोस्तों? स्वस्थ होना, भला करना, सही न्याय, बंटवारा करना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सही न्याय। प्रश्न नंबर 10वां है दोस्तों, साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? तो बताइए दोस्तों। मन्नू भंडारी की, कमलेश्वर की, मधु कंकरिया की, शिव प्रसाद मिश्र की? तो बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मधु कंकरिया की। प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों, परशुराम ने किसकी भुजाएं काटी थी? सहस्रबाहु की, रावण की, मेघनाथ की, खरदूषण की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहस्रबाहु की। दोस्तों मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने इन विकल्पों को सही तरीके से पढ़ लिया तो परीक्षा में सही नंबर ला सकेंगे। 12वां प्रश्न है, फाल्गुन माह में कौन सी ऋतु आती है? वर्षा, बसंत, शरद, सर्दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बसंत ऋतु। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 24, 20, 16? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 16। बाल गोविंद भगत गाते समय क्या बजाते थे? ढपली, ढोलक, सारंगी, खंजड़ी? खंजड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों खंजड़ी। दशानन में कौन सा समास है?
द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बहुव्रीहि समास। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? काटाओ को, खेटम को, युमथांग को, लायंग को। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कटाओ को। तुलसीदास किसकी रचना है? रामचंद्रिका, प्रेम पच्चीसी, रामचरितमानस, रसविलास। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर रामचरितमानस। 18वां प्रश्न है दोस्तों, काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? विधि शिक्षा की, संस्कृति की, व्यवसाय की, राजनीति की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संस्कृति की। 19वां प्रश्न है दोस्तों, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द कहलाते हैं? विपरीतार्थक शब्द, एकार्थी शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। बताइए दोस्तों एकार्थी शब्द इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैं क्यों लिखता हूं के लेखक का क्या नाम है? शिव पूजन सहाय, कमलेश्वर, शिव प्रसाद मिश्र, अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कमलेश्वर। कुआसा का अर्थ है? बताइए दोस्तों कंबल, कोहरा, सन्नाटा, सहारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोहरा। प्रगतिवादी कवि है? मुक्तिबोध, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, जगमोहन सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तिबोध। नेताजी की प्रतिमा की ऊंचाई थी 2 फुट, 5 फुट, 3 फुट, 10 फुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 फुट। कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? राम, वृक्ष, बेनीपुरी, अज्ञेय, स्वयं प्रकाश, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राम, वृक्ष, बेनीपुरी। सूर सारावली के कवि का नाम है? सूरदास, कबीरदास, मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूरदास। कवि निराला का जन्म हुआ था सन 1904 में, सन 1900 में, सन 1899 में, सन 1888 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सन 1899 में। वह धीरे धीरे चलने लगा। इस विधि क्रिया में विशेषण का भेद है। बताइए दोस्तों परिमाणवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा रीतिवाचक। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। बताइए दोस्तों चंदन का लगाते थे, रोली का, भभूत का, कुमकुम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भभूत का। रीति काल के कवि थे भूषण, जयशंकर प्रसाद, जगमोहन सिंह, अज्ञेय। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूषण। तुलसीदास की रचना है? बताइए दोस्तों सूरसागर, झरना, विनय पत्रिका, गीतिका। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर होगा विनय पत्रिका।